जब तुम काम के बारे में सोचते हो, क्या तुम्हें बोर, थका हुआ या इवन नर्वस फील होता है? अक्सर लोगों का काम के साथ एक नेगेटिव कनेक्शन होता है, लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग एक ऐसी टेक्निक का यूज करते हैं जो तुम्हें काम करने के लिए एक्साइटेड कर सकता है। मैं खुद इस टेक्निक का यूज करके दिन के 14 घंटे तक काम करता हूँ और इस वीडियो के एंड तक तुम भी ये सीख जाओगे। काम क्या है? सिंपल टर्म्स में काम का मतलब है एक सीक्वेंस में एक्शन लेना, मतलब अपने आप को चीजों को करने के लिए मजबूर करना। ये एक्शंस और माइंडसेट एक सर्कल में काम करते हैं। तुम जो एक्शन परफॉर्म करते हो वो तुम्हारे करंट माइंडसेट का डायरेक्ट रिजल्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम गलत माइंडसेट के साथ काम करते हैं। अक्सर एक एवरेज इंसान काम को शुरू करने में और उसे फिनिश करने में काफी वक्त लगाता है, क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता है। उन्होंने कभी डिसिप्लिन को ट्रेन भी नहीं किया। हम जैसे लोग जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को सीरियस लेते हैं, शायद डिसिप्लिन के बारे में रिसर्च कर चुके होंगे। हो सकता है कि तुमने डिसिप्लिन के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी देखी हो। डिसिप्लिन वाले लोग ज्यादा दूर तक जाते हैं और बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये भी काफी नहीं होता। अक्सर हम ऑटो पायलट पे काम करते हैं, ये सोचते हुए कि ब्रेक्स के टाइम हम खुश होंगे, लेकिन दुनिया के ग्रेट लोग इस तरीके से काम नहीं करते। तुम्हें सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए, तुम्हें अपने काम के साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन चाहिए। अपने काम को मीनिंगफुल कैसे बनाए? काम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे करने के लिए तुम्हें अपने आप को फोर्स ना करना पड़े, बल्कि ऐसा होना चाहिए जिससे तुम्हें अपने आप मीनिंग मिले। उन ग्रेट लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने दुनिया बदली। मार्टिन लूथर किंग और स्टीव जॉब्स। मार्टिन लूथर किंग, उनका काम एक मोन्यूमेंट मीनिंग का रिफ्लेक्शन था। उन्होंने एक बड़े पर्पस के लिए काम किया। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आई वॉन्ट टू पुट अ डिंग इन द यूनिवर्स। इसका मतलब क्या है? शायद एग्जैक्ट इसे समझना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें क्लियरली पता है कि उनका काम उनके लिए कितना मीनिंगफुल था। स्टीव जॉब्स का पर्पस इनोवेशन का नया मीनिंग क्रिएट करना था। ये मीनिंग उनकी मोटिवेशन थी। अगर तुम अपने काम को एक बड़ा पर्पस दोगे तो तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर पाओगे। क्या तुम अपने काम को एक डीपर मीनिंग दे सकते हो? क्या तुम डिसिप्लिन के साथ एक कदम आगे जाकर अपने काम के साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन बना सकते हो? ग्रेटनेस वही लोग अचीव करते हैं जो अपने काम को सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि एक मिशन समझते हैं। काम मीनिंगफुल होना चाहिए, और अगर तुम ट्रूली खुश रहना चाहते हो तो जो काम तुम कर रहे हो उसमें मीनिंग ढूंढना जरूरी है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर मैथ का होमवर्क करना पड़े तो इसमें मीनिंग कैसे मिलेगा? मीनिंग ढूंढना आसान नहीं है। सच ये है कि मीनिंग हमेशा आसानी से नहीं मिलती। कभी कभी मीनिंग फाइंड करने में काफी मुश्किलें हो जाती हैं। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हारे लिए क्या मीनिंगफुल होगा, ये तुम्हें खुद डिस्कवर करना पड़ेगा, लेकिन एक हिंट जरूर दे सकता हूँ। एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो। जो चीजें तुम्हारे इंटरेस्ट के आसपास हैं उनको देखो, समझो और उन पे काम करो। जितना ज्यादा तुम सीखोगे और एक्सपीरियंस करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि तुम कुछ ऐसा पाओ जो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल हो। कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट मीनिंग। मान लो तुम्हें अपनी मीनिंग मिल गई, तो भी लाइफ में हर काम डायरेक्टली उस मीनिंग से रिलेटेड नहीं होगी। सोचो, अगर तुम्हें होमलेस लोगों की हेल्प करना मीनिंगफुल लगता है तो मैथ का होमवर्क कैसे इससे रिलेट करेगा? यहाँ पर इनडायरेक्ट मीनिंग का कॉन्सेप्ट आता है। मैथ का होमवर्क तुम्हें बोरिंग लगता है, लेकिन उससे कंप्लीट करने के बाद जो फ्रीडम तुम्हें मिलेगी वो तुम्हें मोटिवेट कर सकती है। होमवर्क खत्म करने के बाद तुम अपनी मीनिंगफुल काम पर फोकस कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को मैं तुम्हें और अच्छे से समझाता हूँ। मुझे अपने फुल टाइम जॉब में ज्यादा मीनिंग नहीं मिलती, लेकिन मुझे अपनी यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों की हेल्प करना मीनिंगफुल लगता है। मेरी जॉब मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, जो मुझे ये वीडियो बनाने का मौका देती है। इस वजह से मैं अपनी फुल टाइम जॉब हैप्पीली और पूरी एनर्जी के साथ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझे अपने मीनिंगफुल काम तक पहुँचाएगी, और एक दिन मेरा फुल टाइम काम ही मेरा पैशन और मीनिंग बन जाएगा। मेरा मानना यह है कि ट्रू हैप्पीनेस वही होती है जब तुम्हारी लाइफ के हर काम में मीनिंग हो।